नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखे हैं, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक दल और संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी। ऐसे राजनीतिक दल संगठनों को हम पहली बार देख रहे हैं, इसलिए कि एक नंबर के झूठे मक्कार और गद्दार हैं। चोरी के चोरी और ऊपर से सीना जोरी करते हैं। इसलिए कि जैसे कि वक्फ बोर्ड संशोधन आइन कानून बिल को लाए हैं, जो कि पहले पार्लियामेंट में लाए थे। पार्लियामेंट में जब विरोधी पक्ष के बगैर सहमत के उसमें विरोधी पक्ष की किसी भी बात को ना सुना गया ना माना गया, बल्कि उसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बा पाल के पास, इसलिए कि जगदम्बा पाल ने ना तो 30 सदस्यों के कमेटी के किसी विरोधी पक्ष के ना बातों को माना गया ना सुना गया, बल्कि उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके अलावा हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके अलावा जितने भी इस्लामिक संगठन था, सभी ने ईमेल भेजा। ईमेल 6 करोड़ के करीब ईमेल भेजा गया, लेकिन ना उन 6 करोड़ मुस्लिम लोगों के संगठनों की बात को ना माना गया, बल्कि उन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया गया और खारिज कर दिया गया। जगदम्बा पाल ने अपने मनमानी तानाशाही तरीक़ा से बेईमानी और बेइंसाफ़ी से इस बिल को जेपीसी कमेटी के तरफ से पार्लियामेंट में भेज दिया गया। उसके बाद पार्लियामेंट में जब विपक्ष और शासक दल के बीच में चर्चा में आए, तो उस वक्त भी वोटा वोटी किया गया, जिसमें 232 विरोधी पक्ष हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन के शरीक दल के नेताओं की ना बातों को सुना गया ना माना गया, बल्कि बिल्कुल झूठ के आधार पर इस बिल को बनाकर पार्लियामेंट से राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति का हस्तक्षेप करा लिया। लेकिन ये सरासर झूठ के आधार पर बनाया गया ये बिल, बल्कि मुसलमानों की मजहबी स्वाधीनता आज़ादी और वक्फ बोर्ड के संपत्तियों और वक्फ बोर्ड यूजर की संपत्तियों पर कब्जा जमाने के लिए ये सारे झूठ मूठ के तरीका जिन्होंने लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने लगाकर इस बिल को पास करवाया। और इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज किया गया, तो फिर
शासक दल के तरफ से जो वकील को खड़ा किया गया, ना ही वो संविधान के आर्टिकल धारा का ना जवाब दे सका और ना ही सीजीआई संजीव खन्ना के सवालों का जवाब दे सका। इसके बाद 1 हफ्ते का टाइम मांगा गया। अब 5 मई को इसकी सुनवाई है, इसलिए कि इन्होंने शासक दल ने डराने धमकाने लगा है अदालत को, और फिर कई संविधान के धाराओं के उल्लंघन के बाद में भी ये कहते हैं कि इस बिल पर सीजीआई संजीव खन्ना क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं। अरे तुम किसी जाति धर्म समाज वाले के मजहबी संपत्तियों पर दखल अंदाजी करोगे, संविधान के खिलाफ बिल को लाओगे, तो फिर क्या तुम्हें कोई छोड़ देंगे क्या? इसलिए कि इस देश में, राष्ट्र में सबसे बड़ा संविधान है और संविधान से ही राष्ट्र और देश और समाज चलेगा। हर एक धर्म और जाति समाज वाले को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने की अधिकार हक है, और ये अपने मनमानी तरीक़ा से इस बिल को लाकर कहते हैं क्या कि सबके सहमियत से बनाया गया। किसी के भी इसमें सहमियत नहीं लिया गया, बल्कि उनकी बातों को खारिज कर दिया गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फिर जवाबी में उन्होंने कैबिनेट दाखिल किया, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि ये बिल सरासर संविधान के खिलाफ बनाया गया है। इसलिए हमारे सीजीआई संजीव खन्ना से कहना है, जैसे ही बिल राज्यसभा और पार्लियामेंट से पास हुआ, इधर उत्तर प्रदेश के योगी शासन ने अपने जिला कलेक्टर को ऑर्डर दे दिया और वक्फ बोर्ड योजार के 58 एकड़ ज़मीनों पर कब्जा करके सरकारी ज़मीन बांटने लगा। इन ज़मीनों को भी वापस कराना होगा। वक्फ बोर्ड के योजार के संपत्तियों को सीजीआई संजीव खन्ना को, और फिर दिल्ली में भी 125 एकड़ वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पर सरकार ने कब्जा कर रखा है, इनको भी वापस कराना होगा वक्फ बोर्ड योजार को। इसके अलावा जो भी बिल अभी सुनवानी बाकी है 5 मई को होगा। ये कानून को हम सीजीआई संजीव खन्ना से यही कहना चाहते हैं कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ, और ऐसे असंवैधानिक संगठन और राजनीतिक दल को उसके बिल को रिजेक्ट करो और कैंसिल कर दो, इसे बर्खास्त करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।